तो भारतीय सेना की तरफ से ब्रीफिंग दी गई है किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच जब जंग की स्थिति बनी हुई थी तो किस तरह से एयरफोर्स ने, थल सेना ने, वायुसेना ने जवाब दिया है पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का। और एक के बाद एक पूरी डिटेल दी गई है कि किस तरह से जो भारतीय सेना का एयर डिफेंस सिस्टम था वो मजबूती के साथ वहां पे मौजूद था और पाकिस्तान के ड्रोन अटैक हो, मिसाइल अटैक हो, हर अटैक को इस सिस्टम ने नाकाम किया है। और आगे भी यह सिस्टम इसी तरह से ऑपरेशनल रहेगा, यह जानकारी भी भारतीय सेना की तरफ से दी गई है। पूरा देश भारतीय सेना के साथ खड़ा है, यह भी आज स्टेटमेंट दी गई। और अगले मिशन के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है, तत्पर है। तो आज एक बार फिर भारतीय सेना की तरफ से ब्रीफिंग दी गई कि किस तरह से पाकिस्तान की हर अटैक को, हर नापाक हरकत को नाकाम किया गया, विफल किया गया, हमें जवाब देने के लिए मजबूर किया गया। यानी पाकिस्तान ने हमें छेड़ा, उसके बाद हमने पाकिस्तान को छोड़ा नहीं। हमारा डिफेंस सिस्टम दीवार की तरह पूरी तरह मजबूत है। पूरी डिटेल दी गई किस किस डिफेंस सिस्टम के जरिए पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया गया। आकाश डिफेंस सिस्टम हो, तमाम डिफेंस सिस्टम, यानी जो हमारा नया डिफेंस सिस्टम है, पुराना डिफेंस सिस्टम है, उसने पूरी तरह से सटीकता के साथ पाकिस्तान के हर अटैक को नाकाम किया, विफल किया। तो आज एक बार फिर भारतीय सेना की तरफ से यह जानकारी दी गई, क्योंकि सबकी निगाहें डीजीएमओ लेवल के जो बैठक हो रही थी उस पर टिकी हुई थी। लेकिन उससे पहले ही सेना की यह बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जिसमें पूरी जानकारी दी गई कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना ने हमारे देश के आम नागरिकों पे हमले किए। उसके बाद भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके एक एक सबूत दिए गए। किस तरह से पाकिस्तानी वायुसेना के जो एयर बेस हैं वहां पे भारत के अटैक के बाद किस तरह से बर्बादी और तबाही नजर आई, तस्वीरें दिखाई गई भारतीय सेना की तरफ से और बताया गया कि भारतीय सेना पूरी तरह से ऑपरेशनल है, तत्पर है। किसी भी मिशन के लिए हमारी एयरफील्ड की सुरक्षा बहुत मजबूत है और पूरी डिटेल दी गई। एयरफील्ड ने पाकिस्तान का हर हमला नाकाम किया, विफल किया। हमारा मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सफल रहा और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से उड़ाया गया वो तस्वीरें भी आज सेना की तरफ से इस डिटेल में दी गई हैं। तो आपको बता दें कि ठीक लगभग 2:30 बजे के करीब सेना की तरफ से यह ब्रीफिंग दी गई है किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच 7, 8, 9 मई को जो वॉर की स्थिति बनी हुई थी, उस वॉर की स्थिति में भारतीय सेना ने किस तरह से पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उनके हर हमले को नाकाम किया है और जोरदार जवाब देते हुए किस तरह से पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए हैं, पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है, वो सारी डिटेल आज इस ब्रीफिंग में दी गई है। एयरफोर्स की बात करें, थल सेना की बात करें, तीनों सेनाओं की तरफ से एक एक डिटेल दी गई कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और यह बताया गया कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से मजबूती के साथ काम किया, सटीकता के साथ उसने पाकिस्तान के हर ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक को पूरी तरह से नाकाम साबित किया। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुकते हैं मेरे सहयोगी पवन मिश्रा का। पवन, एक बार फिर सेना की तरफ से ब्रीफिंग दी गई जिसमें जानकारी दी गई कि किस तरह से हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से मजबूत है। एक मैसेज देने की कोशिश पाकिस्तान को कि दोबारा हिमाकत मत करना, वरना यही अंजाम होगा जो तस्वीर दिखाई है सेना ने। एक बड़ा सा गड्ढा हुआ था पाकिस्तानी वायुसेना के एयरबेस पर। जी बिल्कुल रवि, जब डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है रामधारी सिंह दिनकर की चंद लाइनें उसमें दिखाई गई। इससे पहले जो है कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें शिव तांडव का कुछ अंश जो है म्यूजिक जो है दिया गया था। और इसके बाद ऑपरेशन डीजी ने एक लाइन कहा, वो लाइन जो है ये कहा कि पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका था। ये जो पहलगाम जो हमला हुआ उसके बाद पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका था। उसके बाद ऑपरेशनल चालू हुआ और हमारा मकसद ये नहीं था कि हम जो हैं उनके नागरिकों को क्षति पहुंचाए, लेकिन जब हमने
आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जैसे शुरू की तो पाकिस्तान की सेना जो है आतंकवादियों के सपोर्ट में आकर खड़ी हो गई। जैसा एक वीडियो में जब आपने देखा होगा कि जब खूंखार आतंकी जो मरते हैं उसकी मैयत में पाकिस्तानी सेना खुद वर्दी में 3 स्टार जो है अधिकारी वहां पर मौजूद थे। और दूसरी अहम ठीक है पवन, लौटेंगे आपके पास। मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। संजीव, एक बार फिर सेना की तरफ से ब्रीफिंग दी गई, सुबह प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक हुई थी और अब तीनों सेनाओं की तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश की है, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है, और तस्वीरें दिखाई गई पाकिस्तान को कि दोबारा ये हिमाकत मत करना। भारतीय सेना सटीकता के साथ काम कर रही है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम आपकी तरह चाइनीज माल नहीं है। बताया गया कौन कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है और कितनी सटीकता के साथ उसने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया, विफल किया। संजीव, मधुरेंद्र, संजीव, क्या आप तक मेरी आवाज जा रही है? ठीक है पवन, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंची है तो इसी को लेकर एक लाइन जो थी वो यूज की थी एयरफोर्स की तरफ से कि भय बिन हुई न प्रीत। तो एक मैसेज दे दिया गया है। खौफ इस हमले के बाद पाकिस्तानी सेना में बन गया है पवन। यह मैसेज दे दिया गया है कि दोबारा ऐसा किया तो फिर देख लीजिए अंजाम यही होगा। मैसेज जी, अंजाम क्या होगा इसको तो आप भूल जाइए, लेकिन डीजीएमओ ने यह साफ तौर पर कहा कि युद्ध की नीति और रणनीति रोजाना बदलती है, हर घंटे बदलती है, हर समय बदलती है, हर सेकंड दर सेकंड बदलती है। तो आगे के ऑपरेशन के लिए डीजीएमओ ने यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारा ऑपरेशन थमा नहीं है, हमारा ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा। हालांकि हमने बड़ी कोशिश किया यह सवाल पूछने का, हालांकि हमारे पास मौका नहीं मिला कि वो जवाब दें। हम ये सवाल उनसे जरूर पूछना चाह रहे थे कि जो 21 जो आतंकी जो अड्डे शिनाख्त किए गए थे, हालांकि अड्डे बहुत थे, लगभग 100 के लिस्ट तैयार किया गया था, जिसमें 21 थे, 9 को खत्म किया गया। क्या आगे उस पर कार्रवाई होगी? हालांकि इसका जवाब हमें नहीं मिल पाया, लेकिन साफ तौर पर कह दिया गया कि ऑपरेशन अभी थमा नहीं है। और मिलिट्री डीजी की बात बताया, नेवल के जो थे वो हमने साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जैसे ही आतंकी जो वारदात हुई उसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से अटैक करने का उनको सूचना मिला तो हमारी जितने भी बंदरगाह नौकर का जो है और आईएनएस सब बिल्कुल तैयार थे। और एयर डिफेंस ऐसा हमने पावर मजबूत कर लिया था एयरफोर्स के साथ, ये कहना है इंडियन नेवी का, डीजीएमओ का, कि मतलब 100 किलोमीटर छोड़िए 200 से 300 किलोमीटर अंदर तक से भी पाकिस्तान को हिमाकत नहीं हो रहा था कि वो अपने एयर बेस का इस्तेमाल कर सके और हमारी तरफ वो आक्रमण करने का वो मौका तलाश कर सके। तो इस तरह की रणनीति और ताकत के साथ पूरी तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था। महज जो है 45 घंटे के अंदर में जो है हमारी जो नौसेना है पूरी कमांड को संभाल बिल्कुल 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 तीनों सेनाओं ने लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है वो पाकिस्तानी सेना को दे दिया है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी भी बने हुए हैं। संजीव, एक सवाल पूछा गया था क्योंकि एक खबर चल रही थी कि भारतीय सेना ने जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उनको भी निशाना बनाया, वहां पे भी अटैक किया है, लेकिन अभी पूरी तरह से स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया एयरफोर्स की तरफ से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यह कहा गया। संजीव, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए ठीक है, तो आज सेना की तरफ से ब्रीफिंग दी गई और साफ एक मैसेज दिया गया कि पाकिस्तान की तरफ से जो अफवाहें, मिस इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है उसको लेकर क्लियर गया। यह बताया गया कि कौन कौन सा हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे हमारा पुराना एयर डिफेंस सिस्टम हो, नया एयर डिफेंस सिस्टम हो, उसने पूरी सटीकता के साथ, मजबूती के साथ पाकिस्तान के हर हमले को पूरी तरह से नाकाम किया। हमारे साथ पवन बने हुए हैं। पवन, अब बड़ा सवाल सबके मन में यह था क्योंकि कल एयरफोर्स की तरफ से यह बयान जारी किया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और आज भी कहा गया कि हमारा पूरा जो सिस्टम है वो ऑपरेशनल है। अगर पाकिस्तान ने दोबारा हिमाकत की तो वैसा ही जवाब मिलेगा जो पहले दिया गया है। बिल्कुल, आपको रवि पहले बताया कि रामचरितमानस का एक लाइन जो है वह डीजीएमओ ने दोहराया कि भय भीन होय ना प्रीत।
भयभीन होए ना प्रीत, ये डीजीएमओ ने कहा। और ये भी कहा कि समझदार को इशारा काफी है। उसके बाद ये कहा गया कि हमारा ऑपरेशन थमा नहीं है, हम आगे भी कार्रवाई करेंगे, कर सकते हैं और करने के लिए हम तैयार हैं। तो हमारी तीनों सेना पूरी तरह से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार है। और ये भी बता दें कि डीजीएमओ जो है लेफ्टिनेंट जनरल का ये पद होता है, और पाकिस्तान में जो है आपको बता दें कि मेजर जनरल का ये पद होता है। और तीनों जो ऑपरेशनल होते हैं, जैसे सरल और सीधी भाषा में हम आपको बताएं रवि, ये क्रिकेट की जो टीम होती है उसमें एक कोच होता है, उसके बाद एक कैप्टन होता है। तो कोच तो टीम को सेलेक्ट करता है कि किसको लेना है, और जब कैप्टन की बात आती है तो कैप्टन ही तय करता है कि कौन बॉलर पहले जाएगा, कौन प्लेयर पहले खेलने जाएगा। उसी तरह से डीजीएमओ का ये पूरी जो ऑपरेशनल जो होता है युद्ध के मैदान में तरीका जो होता है कि पहले थल सेना जाएगी या वायु सेना जाएगी या नौसेना जाएगी, या कौन से हथियार का इस्तेमाल होगा और किस तरह से होगा, किस रूट का इस्तेमाल होगा, किस नक्शे का इस्तेमाल होगा, ये सारा डीजीएमओ का ही तय होता है। तो सबसे बड़ा पद और सबसे अहम और प्रमुख पद होता है। और मिसाइल्स की जहां तक बात हुई, हालांकि सुरक्षा सिक्योरिटी कारणों से जो है उन मिसाइल्स और हमारे जो हवाई हमले हैं उसके बारे में जानकारी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आमतौर पर राजनीतिक पार्टियां इसका नाम जरूर ले रही हैं। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की तरफ से किया गया, जो कई सारे झूठे दावे किए गए थे, यह भी बताया गया था कि हमारे तरफ से कई बिल्कुल जो है और सबूत के साथ, कई तरह के तस्वीरों के साथ पवन सबूत दिए गए, तस्वीरें दी गई, दिखाया गया कि कितनी अफवाहें पाकिस्तानी सेना जो है वो फैला रही है। संजीव, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। एयर मार्शल की तरफ से सीधा सीधा बयान सामने आया था कि जितनी भी अभी लड़ाई हुई, ऑपरेशन हुए, हमारी लड़ाई जो थी वो आतंकियों से थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना उनकी ढाल बनी और जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदार वही है। जी हाँ, देखिए आज की जो प्रेस वार्ता थी उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि संकेतों में पाकिस्तान को बहुत बड़ा एक मैसेज दे दिया गया है, जिसे अगर वो समझ पाता है तो हम समझ सकते हैं कि इसके बाद उसकी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन अगर वो नहीं समझ पाता है इन संकेतों को तो फिर उसके बाद उसे बहुत दिक्कत होने वाली है। आपने देखा कैसे शिव तांडव स्रोतम से कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई थी, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी के तृतीय सर्ग की कविता से शुरू की गई थी। और ये कविता जो कि अपने आप में कहा यही जाता है कि जितने भी फोर्सेस हैं, यूनिफॉर्म्ड लोग हैं, उनके लिए एक संदेश लेकर के आती है कि जब कृष्ण दुर्योधन के दरबार में जाते हैं और उनसे इस बात को कहते हैं कि आप मान जाइए, केवल 5 ग्राम दे दीजिए, और हितवचन उन्हें सुनाते हैं। और वही हितवचन जो दुर्योधन सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो फिर महाभारत का रण हो जाता है। हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जया की मरण होगा। इन शब्दों के साथ शुरुआत की गई थी और आखिर में वो संदेश भी दिया गया जो कि प्रभु श्री राम लंका जा रहे हैं और सागर के किनारे खड़े होकर के उन्होंने अनुनय विनय किया सागर का कि हमें रास्ता दीजिए लंका जाने के लिए। और अनुनय विनय के शब्दों को सागर को समझ नहीं आया, और उसके बाद वो जो चौपाई है रामचरितमानस में उसका भी यहाँ पर वर्णन किया गया। और खुद वन ऑफ जनरल्स ने कहा कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत गए, और विनय से नहीं माने सागर। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भयबिन होय न प्रीत। और फिर उसके बाद गुस्से के साथ सकोप मतलब कोप भाजन के साथ, गुस्से के साथ बोला उन्होंने, भयबिन होय न प्रीत। और इस भय को पाकिस्तान को दिखा दिया गया। ये ऑपरेशन इस बात का था। और देखिए थोड़ी ही देर बाद अभी तो साफ संजीव, साफ मैसेज आज जो है वो भारतीय सेना की तरफ से दे दिया गया है, भय बिन होई न प्रीत। यानी पाकिस्तान में इस ऑपरेशन के बाद एक भय बैठ गया, खौफ बैठ गया है। दोबारा किया तो अंजाम यही होगा जो उनके एयरबेस पे बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं।